क्या बीजेपी तोड़ पाएगी मुख्तार अंसारी का सियासी किला? नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता, जहां हम लाए हैं उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा, मऊ विधानसभा सीट, जहां उपचुनाव की जंग अब अपने चरम पर है। मुख्तार अंसारी के ऐसा नाम जिसके गूंजते ही मऊ की गलियों में सन्नाटा छा जाता है। बाहुबली की ताकत, रसूख और सियासी रुतबा ऐसा कि दुश्मन कांप उठते हैं। अपराध, राजनीति और वर्चस्व का वो तिलिस्म जिसमें दशकों तक मऊ को अपने शिकंजे में रखा। ये वो सीट है जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिल सका। मरने के बाद भी बाहुबली मुख्तार अंसारी का साया मऊ की सियासत पर भारी पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बीजेपी इस बार मुख्तार के गढ़ को भेद पाएगी या फिर एक बार फिर हर दांव होगा विफल। आइए इस सियासी रणभूमि की गहराई में उतरते हैं। मऊ की सदर विधानसभा सीट यूपी की सियासत का वो गढ़ है जहां मुख्तार अंसारी का परिवार दशकों से काबिज रहा है। 1996 से 2020 तक खुद मुख्तार और फिर उनके बेटे अब्बास अंसारी ने इस सीट पर सपा का परचम लहराया। लेकिन अब अब्बास की विधानसभा सदस्यता खत्म होने और छोटे बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी ने इस सियासी समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। उमर का फर्जी हस्ताक्षर के मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है और जमानत की राह अभी आसान नहीं दिखती। ऐसे में मुख्तार का परिवार मऊ में अपनी सियासी वर्चस्व को बचाने की जद्दोजहद में है। दूसरी तरफ बीजेपी ने मऊ को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पार्टी ने इस बार नए दांव खेले हैं। चर्चा है कि एनडीए की तरफ से बाहुबली ब्रजेश सिंह की मैदान में एंट्री हो सकती है, जिनका नाम मऊ में मुख्तार के परिवार के खिलाफ एक मजबूत जवाब माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि योगी सरकार ने माफिया राज को कुचल दिया और अब मऊ की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन क्या ये दांव कामयाब होगा? क्योंकि मऊ का इतिहास बताता है कि यहां बीजेपी के सारे सियासी दांव अब तक धराशायी हुए हैं। मऊ की सियासत सिर्फ व्यक्तिगत वर्चस्व की जंग नहीं, बल्कि जाति और सामाजिक समीकरणों का भी खेल है। यहाँ मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुख्तार के परिवार ने हमेशा इन समीकरणों को अपने पक्ष में रखा, लेकिन बीजेपी ने हाल के उपचुनाव में जैसे कुंदरकी में मुस्लिम बहुल सीट पर जीत हासिल कर दिखाई है। क्या मऊ में भी बीजेपी इस फार्मूले को दोहरा पाएगी या फिर सपा और अंसारी का परिवार पीडीए फार्मूला पर फिर से भारी पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया है। मुख्तार अंसारी के कथित आपराधिक साम्राज्य पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन मऊ की जनता का मूड क्या है? क्या वो योगी के बुलडोजर मॉडल को वोट देगी या फिर मुख्तार के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाएगी? उपचुनाव का ये रण अब सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि योगी बनाम अखिलेश की साख का सवाल भी बन चुका है। तो क्या इस बार मऊ में कमल खिलेगा या फिर मुख्तार का साया एक बार फिर से बीजेपी को मात देगा? जवाब का इंतजार है और जवाब देगी मऊ की जनता। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए बने रहें वार्ता के साथ, क्योंकि सियासत का ये रण अभी और रोमांचक होने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें वार्ता।